हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सोशल स्टडीज़ क्लास फोर्थ के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चालू है वो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और इसके पहले हमने पढ़ा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर का चैप्टर है कोस्टल प्लेन्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड। कोस्टल प्लेन हमने अभी अभी पढ़ के ख़त्म किए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो पार्ट अगर वीडियो का नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए और उसके बाद में ये देखिए, आपको समझने में आसानी होगी। और इसके साथ ही पूरे ये सीरीज़ के जो पहले के लेसन्स है वो भी आप पढ़िए और इसके बाद में ये वीडियो देखिए। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अभी पढ़ते हैं द ग्रुप ऑफ आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? सबसे पहली बार, सबसे पहले चैप्टर में मैंने बताया था आइलैंड क्या है। आया ध्यान में? आया ख्याल में? आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों तरफ से लैंड मास विच सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। ठीक है, उसको बोलते हैं आइलैंड। पेनिनसुला क्या होता है? लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी बाय थ्री साइड्स। अगर तीन साइड से पानी है तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला, चारों साइड से पानी है तो उसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, अभी देखो पढ़ते हैं। इंडिया हैज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड है मतलब कई सारे आइलैंड्स इस ग्रुप में है। दो ग्रुप्स कौन से है? द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, ऑल्सो नोन एज द इमरलैंड आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, द स्मॉलेस्ट अमंग द यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप आइलैंड आर ऑल्सो नोन एज द कोरल आइलैंड्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे कौन कौन से दो आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उनको क्या बोलते हैं? इमरलैंड आइलैंड। और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि स्मॉलेस्ट है सभी यूनियन टेरिटरी में। इंडिया की 9 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप की, उसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। कोरल आइलैंड एक फीचर है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइंग in the Bay of Bengal consist of mainly volcanic and a few coral island। ये क्या है? तो बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड की सीरीज है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड की सीरीज है, उसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें वोल्केनिक आइलैंड भी है, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो वोल्केनिक है, मतलब वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। और कुछ फ्यू आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है, मतलब कोरल्स की वजह से। कोरल एक ये स्पॉन्ज टाइप, क्या बोलते हैं उसको, एक स्पॉन्ज टाइप प्लांट है जो कि सी में होती है, और वो जब ड्राई हो जाती है, वो एनिमल भी बोल सकते हैं और प्लांट भी बोल सकते हैं। तो उसका जो स्केलेटन है उसकी वजह से ये आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरल आइलैंड। द रीजन ऑल्सो कॉम्प्राइजेस ऑफ डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या है? डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडियस का मीनिंग मैंने पिछले चैप्टर में बोला था आपको। डेसिडियस मतलब पतझड़ वाले, मतलब ये क्या है? ड्राई सीजन जब आता है तब अपने पत्ते झड़ जाते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मतलब क्या है? हमेशा हरे रहते हैं। ये अपने जो पत्ते हैं ये कभी झड़ने नहीं देते। तो ओनली 38 आइलैंड आउट ऑफ अबाउट 572 आइलैंड हैव परमानेंट इनहैबिटेशन। मतलब सिर्फ 38 आइलैंड्स है जहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी आउट ऑफ 572 आइलैंड, मतलब कितनी नंबर्स में ये आइलैंड है उसमें से सिर्फ 38 आइलैंड के ऊपर ही लोग रहते हैं, बाकी जगह पे लोग नहीं रहते। ये अंडमान निकोबार की बात है। उसके बाद में द लक्षद्वीप आइलैंड आर मेनली कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड का मतलब मैंने बताया है ऑलरेडी। ऑफ द केरला कोस्ट दे लाइज इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। ओनली 11 आउट ऑफ 36 आइलैंड आर इनहेबिटेड, मतलब 36 आइलैंड में से सिर्फ 11 आइलैंड है जहाँ पे हैबिटेशन है, मतलब लोग रहते हैं। उसके बाद में अभी क्लाइमेट। तो अभी आगे हम देख रहे हैं क्लाइमेट। ये क्लाइमेट टोटल कोस्टल प्लेन्स और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ पे क्या क्लाइमेट रहता है देखते हैं। द कोस्टल प्लेन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव अ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट।
क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा रहता है, जो कि अपना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल एरिया आता है, और ह्यूमिड एरिया है। ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी एंड एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। हमने देखा था इंटीरियर ऑफ द लैंड क्लाइमेट कैसा रहता है, थोड़ा हार्श रहता है। वहाँ पे कैसा, किसकी बात बोल रहा हूँ मैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब सी से जितना आप अंदर जाएंगे, सी से दूर जितना अंदर लैंड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है टू कोल्ड और टू हॉट रहता है क्लाइमेट। तो यहाँ पे सी के नज़दीक है, जो आइलैंड है वो भी सी के अंदर ही आते हैं, और जो कोस्ट है वो भी सी के नज़दीक आते हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा, एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, और टू हॉट नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा। पूरे सीजन में आपको अच्छा ही क्लाइमेट देखने को मिलेगा। द सीजनल विंड ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे जो सीजनल विंड्स रहते हैं वो क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल टू द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन फ्रॉम। तो यहाँ पे जो सीजनल विंड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सीजनल विंड्स मतलब क्या, कि जो सीजन वाइज चेंज होते रहते हैं वैसे विंड्स होते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स हेवी रेनफॉल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम जून टू सितंबर। एक कॉमन सेंस है कि साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट कैसा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से जो भी विंड्स आते हैं वो सी के ऊपर से आते हैं, अरेबियन सी के ऊपर से। तो वो वेस्टर्न प्लेन जो होते हैं पहले वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ पे हेवी रेनफॉल देते हैं, उसके बाद में वो आगे जा सकते हैं। और ये कब होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ये जून टू सितंबर रहता है। उसके बाद में द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। ये जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून है वो कहाँ से आता है, नॉर्थ ईस्ट से। ओके ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आता है। तो नॉर्थ ईस्ट से आते वक्त पहले क्या लगेगा उसको, बे ऑफ बंगाल, मतलब बड़ी वाटर बॉडी लगेगी, वहां से वो मॉइस्चर कैरी करेंगे और कहाँ पे स्ट्राइक होंगे, तो ईस्टर्न कोस्ट पे, और वहां पे बारिश ज़्यादा करेंगे। एंड फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, यहाँ पे क्या होता है, दिसंबर टू जनवरी ईस्टर्न साइड में बारिश होती है। द क्लाइमेट दैट एग्जिस्ट in the island is a moderate one known as a maritime climate. So the climate that exists in the island is moderate one known as maritime climate. यहाँ के क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, मेरीटाइम क्लाइमेट। ठीक है, जो आइलैंड होता है उसके ऊपर बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि वो सी के अंदर ही रहता है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अभी यहाँ पे पीपल कैसे है उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। द कोस्टल प्लेन्स बीइंग वेरी फर्टाइल विथ प्लीजेंट क्लाइमेट सपोर्ट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स में क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्यों, तो फर्टाइल प्लेन्स है और क्लाइमेट कैसा है, प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है। द पीपल ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मेनली फार्मर्स एज इट इज इनक्लोज मेनी फर्टाइल डेल्टास। हमने ऑलरेडी देखा ईस्टर्न साइड में क्या रहता है, डेल्टा। तो डेल्टा में क्या रहता है, रिवर जो है वो काफ़ी डिपॉजिट करती है, तो वो डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जो सब प्लेन्स रहते हैं वो फर्टाइल प्लेन्स रहते हैं। द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन आर मेनली फिशरमैन। वेस्टर्न कोस्ट में क्या रहता है, फिशरमैन ज़्यादा है। हम ऑलरेडी कई बार देखते हैं, तो जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा दिखाई देती है। दे आर नोन फॉर देयर स्किल इन मेकिंग हैंडीक्राफ्ट यूजिंग क्वाइल, शेल एक्सेट्रा। यही लोग क्या बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, क्वाइल और शेल, इससे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। द आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल मतलब पहले ही बोला था, ये देखिए ये ऐसे ट्राइबल पीपल, आदिवासी जनजातियाँ रहती है कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में। मेजर पोर्ट, अभी आगे चल के क्या देखना है हमें, मेजर पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पोर्ट क्या होता है, तो पोर्ट आर सिटीज विथ हार्बर्स वेयर द शिप्स आर एंकर्ड। यहाँ पे शिप क्या होता है, एंकर्ड की जाती है।
कोची, मैंगलोर, कैलिकट, मार्मागोआ, मुंबई एंड कांडला आर द मेजर पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न साइड में कौन से हैं? कोची, मैंगलोर, कालीकट, मार्मागोआ, मुंबई और कांडला आर द मेजर पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। उसके बाद में ईस्टर्न में कौन सी है? हल्दिया, पैरादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड टूटिकोरिन आर द मेजर पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न साइड में कौन सी है? हल्दिया, ये हमने देखा हल्दिया कहाँ पे है, तो कोलकाता के पास। उसके बाद में पैरादीप, विशाखापट्टनम उड़ीसा में, चेन्नई और टूटिकोरिन तमिलनाडु में। ऐसे ईस्टर्न कोस्ट पे ये पोर्ट्स है। उसके बाद में मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। विशाखापट्टनम एंड कोची हैव शिप बिल्डिंग यार्ड्स। तो मुंबई कैसा है? सबसे बिजी और बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का। उसके बाद में विशाखापट्टनम और कोची शिप बिल्डिंग यार्ड। शिप बिल्डिंग मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है? तो शिप बनाए जाते हैं, बड़े बड़े शिप यहाँ पे बनाए जाते हैं। कहाँ पे? विशाखापट्टनम और कोची में। अभी ये जो कोस्टल प्लेन्स है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। द डेल्टा ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द ईस्ट कोस्ट विच हैव वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ऑलरेडी हमने देखा है कि ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा ज़्यादा है। अगर डेल्टा है तो डेल्टा है मतलब फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स भी होंगे, और एलुवियल फर्टाइल प्लेन्स है तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब खेती अच्छे से होती है। उसके बाद में फिशिंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड दे एक्सपोर्ट फिश टू अदर कंट्रीज। वेस्टर्न साइड में डेल्टा है क्या? नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। तो फिशिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। द बीचेस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स आर टूरिस्ट अट्रैक्शन। बीचेस कैसी है? टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जैसे कि गोवा हम हमेशा जानते हैं कि गोवा में कैसा है? टूरिस्ट किस लिए आते हैं? बीचेस की वजह से आते हैं। ठीक है। अभी द फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन आर द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। वहाँ पे क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर्स है। ये इसका फोटो दिखाया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर्स। उसके बाद में है द रन ऑफ कच्छ इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर फ्लैमिंगो एंड वाइल्ड एसेस। फ्लैमिंगो ये एक पंछी है, उसका नाम है, बर्ड है फ्लैमिंगो, और वाइल्ड एसेस। और द सी पोर्ट ऑन द कोस्टल प्लेन्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड विथ अदर कंट्री। सी पोर्ट क्या करते हैं? अदर कंट्री के साथ ट्रेड करने में मदद करते हैं। प्लीजेंट क्लाइमेट एंड गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ दिस रीजन सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन। क्लाइमेट अच्छा है और रेनफॉल भी अच्छा होता है, तो ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करता है। अभी कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। मरियाना बीच इन चेन्नई इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। कैसा है लॉन्गेस्ट बीच? मरियाना बीच कहाँ पे है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कोची इन केरला इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोची क्या है? अरेबियन सी का क्वीन ऑफ द अरेबियन सी उसको बोलते हैं। क्वीन को बोलते हैं क्योंकि बिजिएस्ट पोर्ट है, इसके लिए। द स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ थुम्बा इन केरला, श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश एंड चांदीपुर इन ओडिशा आर लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज। ये क्या है? आपने कभी सैटेलाइट लॉन्च के बारे में सुना होगा, न्यूज़ में हमेशा आते रहता है। तो बहुत बार क्या होता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। चांदीपुर में कुछ मिसाइल का टेस्टिंग हो गया उड़ीसा में। ये हम लोग सुनते हैं ना, तो ये कहाँ पे है? ये सभी कोस्टल एरिया में है। स्पेस रिसर्च सेंटर ऑफ तुम्बा इन केरला। केरला में ये क्या है? स्पेस रिसर्च सेंटर है तुम्बा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और फिर चांदीपुर इन उड़ीसा टेस्टिंग साइट है, मिसाइल टेस्टिंग साइट आर लोकेटेड इन कोस्टल एरिया। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट द अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड। हमने क्या देखा था? अंडमान और निकोबार एक चेन ऑफ आइलैंड है, तो इसमें से अंडमान और निकोबार को सेपरेट क्या करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, एक वाटर बॉडी है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, वो इन दोनों को सेपरेट करता है। अभी क्विक एक रिवीजन के लिए लेटेस्ट रिकॉल दिया गया है, तो आइए देखते हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन अबाउट 7000 किलोमीटर्स। हमने देखा है कितना लंबा कोस्ट लाइन है? 7000 किलोमीटर्स का। द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ऑब्वियसली हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपने कंट्री का ही पार्ट है।
द कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। हमने देखा लोकेशन क्या है वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न प्लेन का और ईस्टर्न प्लेन का। उसके बाद में द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिट्स एट कन्याकुमारी। ये भी हमने देखा कि दोनों कहाँ पे मिलते हैं, कन्याकुमारी में। द वेस्टर्न कोस्ट हैज़ मेनी लेगून्स एंड द ईस्टर्न कोस्ट हैज़ मेनी डेल्टाज। क्या देखा था, वेस्ट साइड में लेगून्स है, इचुरीज है, और ईस्टर्न साइड में क्या है, मेनी डेल्टाज है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो भी बताया था, लैगून का मीनिंग बताया है, डेल्टा का मीनिंग बताया है, और इचुरी का भी मीनिंग बताया है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से एक बार रिपीट पूरा वीडियो आप देखिए, आपको ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी है। द अंडमान आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। अंडमान क्या है, वोल्केनिक ओरिजिन, एंड लक्षद्वीप आर कोरल आइलैंड। वोल्केनिक क्या है ये भी बताया है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म होता है। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, तो कोरल क्या है ये भी बताया है। ठीक है। द कोस्टल प्लेन आर बीइंग वेरी फर्टाइल विथ प्लीजेंट क्लाइमेट, सपोर्ट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा रहता है तो ये बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय ट्राइबल्स। ये एरिया में क्या है, ज़्यादा ट्राइबल है, मतलब आदिवासी लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग ज़रूर उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।